करता हूँ और करूंगा। पद में रहूं या ना रहूं, बरचुंदी के पंचायत के लोग हमको अगर पद में रखेंगे तो आपको बता ही दिए, पंचायत को एक हाईटेक पंचायत बना देंगे। आप देखते रहिएगा, पूरे जिला में सबसे टॉप पंचायत बरचुंदी बना देंगे। अगर लड़ना तो आगे हम 100% जीत रहे हैं और पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाएंगे। हो सकता हो बनाए, क्योंकि आप तो देख लिए ना, प्रखंड प्रमुख बन के क्या क्या नहीं किया। वो ब्लॉक को मॉडर्न बना दिया, चमका दिया ब्लॉक को स्टाफ। मैंने प्रमुख बनाने का काम किया। आपको हटाया क्यों गया? जब आप ही बनाए तो हटाया क्यों गया? क्योंकि मैं प्रखंड स्तर को जो चला रहा था, मेरा चलाने का नया स्टाइल था। क्या गुंडागर्दी था? गुंडागर्दी अगर आपको मार के रोड में उतर के वही का हालत करेगा पंचायत को। तो काका ने 4 साल उड़ा भाई, 2.5 साल पर समिति रहा। आपको पता है पर पंचायत समिति कार्यकाल में उनके साथ जब बाढ़ यहाँ 2017 में बाढ़ आया था ना, 2012-17 में गांव वाला उनके ऊपर केस कर रहा था। मैं बचाया था कि मेरा भाई अगर गलती किया है तो उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। लगा रहे मैं जनता बिका हुआ नहीं, दलाल पर आरोप लगा रहा हूँ। ये जनता पर आरोप नहीं, आप दलाल पर, मैं दलाल पर आरोप लगा रहा हूँ। 500 पर बिकते कौन है? 500 पर दलाल बिकता है, दलाल बिकता है। आज भी आप देखिए, जनता दलाल है। अब जनता दलाल नहीं है। आप जनता के बारे में, हर एक गांव में सर आप जनता की मैं जनता की बात नहीं, जनता के बीच में होता है दलाल, होता है दलाल है, आज भी है दलाल। आप देखिए ब्लॉक में जो दलाली गिरी करवाता है, पुलिस प्रशासन से लेकर ब्लॉक का वीडियो सीडियो एक दो की सबको तो खराब नहीं बोलते का हद। दोस्तों आदाब, मैं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। आप दोस्तों का मिशन पंचायत चुनाव में स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बरचौंदी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी जनाब सज्जाद आलम साहब। ये वही सज्जाद आलम साहब है जो पूर्व में प्रमुख प्रतिनिधि रह चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमांचल एक्सप्रेस में आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको भी आपका चैनल में 2 शब्द बोलने का मौका मिला। और आप सब यूट्यूब चैनल वालों को, आपके पूरे जो जितने भी आपका टीम के आदमी हैं, सबको हम बधाई देते हैं कि आपका चैनल अच्छे ढंग से और एक बेबागी से लोगों का आवाज़ को पहुंचा रहा है। आपका मैनिफेस्टो क्या है पंचायत चुनाव? मेरा मैनिफेस्टो पंचायत में ये है कि हमारा पंचायत जो है, पूर्व से लेकर आज तक जब तक जितने भी मुखिया बनते आए हैं, बिल्कुल मुखिया केवल एक नाम का होता है। जो पंचायत स्तर के जो सरकारी कार्य को करने का जो क्रिया होता है, जो उसका विधि व्यवस्था होता है, बिल्कुल ठप है। और वो सारी चीज़ों को मैं धरातल पर उतारने का काम करूँगा। क्योंकि अगर पंचायत वैसे आपको सत्ता की चाबी दे दे तो? हमको अगर पंचायत में सत्ता की चाबी दे दे तो हमारा सरकार भवन को आप देख रहे हैं, हर महीना का 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जनता की लोक अदालत लगेगी। लोक अदालत में पंचायत के जो डीलर होता है, स्कूल के सरकारी हेडमास्टर होते हैं, पंचायत के इंदिरावास सहायक होता है, पंचायत के कर्मचारी होता है, पंचायत के जितने भी छोटे कर्मी हैं, वो सारे कर्मी, चाहे BDO साहब, CO साहब, पुलिस प्रशासन, सभी की उपस्थिति में बाइजप्ता लेटर के द्वारा मैं मीटिंग का डेट निकालूंगा। उन सभी की उपस्थिति में जनता रहेंगे, अमीर गरीब किसान मजदूर सभी लोगों की उपस्थिति में हर एक जन समस्या को खड़े खड़े वहीं पर जनता का समस्या को समाधान करेंगे, पूरी तरह से गारंटी लेते हैं। आप पहले पंचायत समिति प्रतिनिधि थे, बाद में प्रमुख प्रतिनिधि बने, कुछ ही दिनों बाद आपको हटा दिया गया, क्यों? जैसे मैंने पंचायत समिति बना, पंचायत में पहली बार मेरा चेहरा था और मैंने बाखूबी अपनी सीट को निकालने का काम किया। और जो हम अपने गांव वाले को वचन दिए थे कि हमको पंचायत समिति लड़ाने का काम कीजिए, मैं सीट को निकालने का काम करूंगा, उसी तरह मैंने पंचायत में सीट को निकालने का काम किया। क्योंकि आप हमारे प्रमुख उसके बाद जैसे मैंने प्रमुख का इलेक्शन लड़ा एक बार किसी कारण, बस दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि हमारा मैप रूट काम होने नहीं देता था। प्रमुख एक बार हार गए, दूसरा बार मैंने गारंटी लिया, जिम्मेदारी लिया कि हमारे साथ कूटनीति किया जा रहा है, प्रमुख बनने नहीं दिया जाएगा। 2 बार इलेक्शन लड़ेंगे और मैंने पूर्व प्रमुख राधा देवी को उसका सत्ता को गिरा के मैंने प्रमुख बनाने का काम किया। और आपको हटाया क्यों गया? जब आप ही बनाए तो हटाया क्यों गया? क्योंकि मैं प्रखंड स्तर को जो चला रहा था, मेरा चलाने का नया स्टाइल था। क्या गुंडागर्दी था? गुंडागर्दी अगर मेरा गुंडागर्दी हमारा था, किस तरह का गुंडागर्दी था? अगर पंचायत आरोप आपके भाई खुद लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप मेरी बात को पूरी तरह से आप सुनिएगा ना। जी बोलिए। पंचायत स्तर से लेकर जितने भी लोग ब्लॉक स्तर में जाते थे, ब्लॉक स्तर के जितने भी पुलिस प्रशासन होता है, आप बाखूबी जानते हैं, भ्रष्टाचार और करप्शन का पूरा एकदम ढेर लगा हुआ है। उन सारे मुद्दों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं ब्लॉक में आवाज़ उठाता था, जिसको हमको गुंडागर्दी का नाम दिया। अगर पंचायत स्तर नहीं, पूरे ब्लॉक के जनता का भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, अगर गुंडागर्दी हमको लगाया गया तो मैं गुंडा ही सही।
ये लेकिन तो कोई नहीं, आपके भाई ही खुद लगा रहे हैं। आप मेरा भाई लगा रहा है, देखो आपकी भाभी खुद लगा रही है। वो अगर लगा रही है तो गलत है, ये सरासर बेबुनियाद है। देखिए मैं ब्लॉक को बेहतरीन ढंग से चलाने का काम कर रहा था। आप जाइए ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, पंचायत स्तर में जितने समिति है आज के डेट में, आप जाइए किसी भी समिति को फिर पूछ आपको लीजिए। हटाने का रीजन क्या है? हमको हटाने का रीजन क्या है? एक प्रकार का लालच है। कुर्सी देख लिया, कैसी बाप लालच? रे, इसमें जो है कुर्सी है, प्रमुख है, इसका नाम फैल रहा है, ये बड़ा आदमी बन रहा है, इसका ये जो है प्रखंड से लेकर जिला तक, जिला से लेकर राज्य तक बड़ा नेता बन सकता है। मेरे साथ प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर के 2-4 दल्ला लोग मिलजुल के हमारा भाई को टोपी पहनाने का काम किया, जिसके वजह से मुझे निकाल दिया गया। मैंने बाखूबी छोड़ दिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे अंदर क्वालिटी है तो मैं कभी भी सत्ता में बैठ जाऊंगा और सारी जनता की समस्या को समाधान करूंगा। पुलिस प्रशासन पदाधिकारी के सारे मैटर को हम जो है हमारे उपस्थिति में, अगर कभी भी मैं जहां तक कुर्सी मिलेगी, जैसे पंचायत हो या ब्लॉक हो, आगे हमारा जब तक हम जिंदा रहेंगे राजनीति करेंगे और हम करप्शन के खिलाफ सत्ता में जो भी बैठे हुए कुर्सीधारी होता है उनके देखेंगे कि उसको चलाने का अंदाज गलत है, चाहे वो सत्ताधारी हो, विपक्ष हो या पुलिस प्रशासन हो या ब्लॉक का पदाधिकारी हो, जिला का पदाधिकारी हो। जनता के जनहित के समस्या से संबंधित मैं आवाज उठाने का काम करूंगा और जो भी पुलिस प्रशासन करप्शन या फिर क्या बोले कि भ्रष्टाचार करेगा, मैं उसके साथ लड़ने का काम करूंगा, यहाँ से लेकर जिला तक। आपका भाई समिति में लड़ेंगे, आप मुखिया में, क्या जनता इसे स्वीकार करेगी? एक भाई समिति, दूसरा भाई मुखिया। देखिए जनता जानती है, हम समिति हम थे, हम लड़े थे। अब इस जनता के बीच में मुझे प्रमुख निकालने के बावजूद भी पंचायत में मैं पूरी तरह से सर्विस देता हूं। जनता बिल्कुल हमको समर्थन करेगी, जनता हमको जिताने का काम करेगा, जनता मेरे साथ है। आप ग्राउंड रिपोर्ट चौक चौराहे से लेकर गांव तक, मोहल्ले तक आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह जनता मेरे साथ है, चोर चमार दलालों को छोड़ के। आपकी भाभी प्रमुख साहिबा राजिया सुल्ताना जी कह रही थी कि जब उनके प्रमुख बनने के 1 साल तक काम नहीं हुई, जिसका रीजन आप है। देखिए वो अगर बोल रही है कि 1 साल तक काम होने का रीजन है तो ये सरासर बेबुनियाद था। आप देख सकते हैं पूर्व प्रमुख जब राधा देवी थी तो उसको जो 1 करोड़ 30 लाख समथिंग पैसा था जी। राधा देवी के फंड में आया था जी। पूर्व प्रमुख का। जी। लेकिन हम विपक्षी का मेरा ताकत था कि क्यों वो योजना को गलत रूप से ब्लॉक में जोत रहा था और एस्टिमेट बना रहा था, लेकिन मैंने उसको रोक के रखा था। मेरा विपक्षी का ताकत था। क्यों? क्योंकि गलत ढंग से हम होने नहीं देते। जब हम प्रमुख बने तो हम सोचे कि देखिए पूरे ब्लॉक के सभी गांव, सभी पंचायत समिति का बराबर हक होता है। मैं सभी को बेहतरीन ढंग से बांटने का काम कर रहा था, ब्लॉक में पूरी तरह से जोतने का काम कर रहा था। और जैसे ही मैं सारा मैप रूट तैयार किया, जगह जगह पर एस्टिमेट बनाने का काम किया, वैसे ही देखा कि आप जो है एस्टिमेट जोतेगा तो मोटा मोटी आप जानते हैं कि प्रतिनिधि एस्टिमेट से माल कमाता है। पता है ना आपको? बिल्कुल नहीं पता है तो बोलिए आप हमको। सज्जाद जैसे ही देखा कि ब्लॉक स्तर में अब योजना जोतने का काम होगा, माल आएगा, इनकम आएगा, तो सोचा कि ये क्या करेगा नहीं करेगा, लालच हो गया, पैसा का लालच हो गया, सत्ता का लालच हो गया, कुर्सी की लालच हो गई। प्रखंड से सज्जाद पब्लिक के बीच में अचानक गायब। आप जाइए, मैं जैसे प्रमुख हमको निकाल दिया तो ब्लॉक से स्तर में मेरा कोई काम नहीं रहा। जिसने मुझे जब जहाँ ब्लॉक ही नहीं, पंचायत ही नहीं, ब्लॉक से लेकर पंचायत से लेकर जिला तक जिसने मुझे जब जहाँ खोजने का काम किया, मैं गया हूँ। आज भी मैं जनता से मैं गायब नहीं हूँ। सोशल मीडिया हो या फिर आपका यूट्यूबर हो या प्रिंट मीडिया हो, मैं दिखावटी का काम करता हूँ, काम धरातल पर करता हूँ, गरीबों के साथ रहता हूँ, जनता का साथ रहता हूँ और हर एक काम को बेबागे से करता हूँ और करूँगा। पद में रहूँ या ना रहूँ, बरचुंदी के पंचायत के लोग हमको अगर पद में रखेंगे तो आपको बता ही दिए, पंचायत को एक हाईटेक पंचायत बना देंगे। आप देखते रहिएगा, पूरे जिला में सबसे टॉप पंचायत बरचुंदी बना देंगे। चुनाव से पहले तो सब कहते हैं, चुनाव से बाद में सब सत्ता ऐठने की, यानी सत्ता की जो लोभ, सत्ता की जो भोग है वो करते हैं। मैं एक बात है, मुखिया जो साइकिल से चलती है वो 4 व्हीलर में आ गए, आप बड़े बड़े इमारतें तैयार कर ली, फिर आप तो कहीं यही दोहराने की बात नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो पंचायत में जनता की हमारा यूट्यूब, आप हमारा चैनल, आपका चैनल का ये वीडियो आप रख दीजिएगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप हमारे खिलाफ FIR कर दीजिएगा। देखिएगा मैं पंचायत को जोतूंगा, मुझे कोई पैसा का लालच नहीं है। माशाल्लाह मेरा कोचिंग सेंटर चल रहा है 2012 से। आप ही को देखा जाए, आप ही जब पंचायत यानी प्रमुख बने, प्रमुख प्रतिनिधि, जी आप बाइक से चल रहे थे, प्रमुख बनने के तुरंत बाद 15 या 20 दिन बाद ही आप 4 व्हीलर में आ गए। नहीं देखिए, वो एक स्टेटस होता है, जैसे स्टेटस जैसे ब्लॉक स्तर में दूर दराज में भ्रमण करना पड़ता है। जब आप अगर कुर्सी में आप बादशाह बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, आपका जगह जमीन घर द्वार बिक जाए, लेकिन आपको तो स्टेटस में रहना पड़ता है ना। ये भी एक दिखावटी होता है। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप वो पैसा हम घोटोला करके लाए या पंचायत में जोत के लाए। नहीं, वो पैसा मैं अपना घर का पॉकेट का पैसा से गाड़ी खरीद हुआ था, मेरा भाई ही लेके गया था। जनता तो जानती है, जनता जो देखती है वही सोचती है जनता। पंचायत पूरे ब्लॉक नहीं, पंचायत में गाँव मोहल्ले में कितने जनता जागरूक है आपको पता नहीं है?
जनता जनता को आप जैसे फूंक दीजिएगा कान में, वो सोचता है कि यही सही बोल रहा है, गलत। जनता जो है, जनता आप देखिए कि गांव देहात में किसान मजदूर लोग जो है ना, वो लोग को प्रतिनिधि का मतलब जो है उससे कोई मतलब नहीं होता, उसको वक्त में काम का मतलब होता है। लेकिन उस पंचायत में जो विपक्षी होता है, ब्लॉक में जो विपक्षी होता है, उसके खिलाफ कान फूंकने का काम करता है। यही बात है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जनता जानती है। मैं पंचायत स्तर में अगर मुझे पब्लिक ने चुना, मुखिया बनाने का काम किया, तो याद रखिएगा पूरे ब्लॉक में सबसे टॉप ब्लॉक और जिला में सबसे टॉप पंचायत बनाऊंगा। आज तक आप बताइए हमको प्लीज़ भाई, आपसे भी मेरा एक सवाल है, आज तक आप किसी जिला में बताइए ब्लॉक में कि पंचायत के जो पंचायती राज एक्ट होता है, किसी पंचायत में पंचायती राज लागू है? आप बताइए, बताइए। बिल्कुल लागू नहीं। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार पब्लिक, जनता पब्लिक तो चुनती है। जनता अयोग्य है, ऐसे जिसके अंदर कोई काबिलियत नहीं होता, योग्य नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं होता जनता तो मासूम होती है ना। जनता मासूम होते। मेरी बात को जब तक पूरी नहीं सुनेगा आप नहीं समझ पाइएगा। जनता को बहला फुसला के माल पर 200 400 500 1000 2000 पर वोट ले लेता है। जनता पर आरोप लगा रहे हैं। मैं जनता बिका हुआ नहीं, दलाल पर आरोप लगा रहा हूँ मैं। ये जनता पर आरोप नहीं, आप दलाल पर, मैं दलाल पर आरोप लगा रहा हूँ। 500 पर बिकते कौन है? 500 पर दलाल बिकता है, दलाल बिकता है। आज भी आप देखिए, जनता दलाल है। अब जनता दलाल नहीं है। आप जनता के बारे में, हर एक गांव में, सर आप जनता की, मैं जनता की बात नहीं, जनता के बीच में होता है दलाल, होता है दलाल है, आज भी है दलाल। आप देखिए ब्लॉक में जो दलालीगिरी करवाता है, पुलिस प्रशासन से लेकर ब्लॉक का वीडियो सीडियो एक दो के सबको तो खराब नहीं बोल सकते का। हाँ, तो मैं सबको क्या बोलूंगा, जनता, आप किसान मजदूर गरीब लोग जो है, जब जनता आती है तो सब मिलके नहीं, जनता हर गांव में देखिएगा 2-4 इस तरह से आदमी घूमता है, वो अपने घर का नहीं खाता है। प्रतिनिधि ताली बजाने का काम करता है, उसके पीछे पीछे घूमने का काम करता है। वैसे जनता को आप देखिए, जनता के बीच में भी वो आदमी है ना, आदमी है तो जनता है। मैं सभी जनता को नहीं बोल रहा हूँ, हर एक गांव पड़ोस में, गांव मोहल्ले में 2% 1% ऐसे आदमी होता है जिसको दलाल है। उसी जनता का बात बोल रहा हूँ जो 1% 2% में है, दलाल है। इस बार चुनाव लड़ना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? मेरे लिए चुनौतीपूर्ण कुछ नहीं है। अगर मैं जनता मुझे जानती है, हाँ जनता मुझे जानती है। मैं पंचायती राज स्तर का जो है ना, पंचायत में एक मुखिया को क्या करना चाहिए, किस तरह का पंचायत को जोतना चाहिए, मैं 100% जानता हूँ। आज तक पूरे जिला ब्लॉक में कोई भी पंचायत में पंचायती राज लागू नहीं किया। अगर मुझे जनता ने चाबी देने का काम किया, मैं पंचायत में पंचायती राज लागू करूँगा, पंचायत में लोक अदालत लगाऊंगा, हर एक काम को पंचायत स्तर में करूँगा। जाति निवास, वोटर कार्ड, आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड, वोटर कार्ड से लेकर आदि जो भी होता है। आपकी भाभी और आपके भाई प्रमुख पत्नी अब्दुल बारी जो संगीन आरोप लगाए आप पर, क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल। आरोप बताइए तब बताएंगे सही है ना गलत है। क्या आरोप? आप रोड वगैरह में गाड़ी रोककर पैसा वसूली करते थे? रोड में हम गाड़ी में आज तक, अगर मैं नहीं कह रहा, आपका भाभी और आपकी जो भाभी है और भाई है वो मैं रोड में अगर पैसा वसूली का काम करता है तो वो गाड़ी वाला बेवकूफ था। मैटर क्या था आप जानते हैं कि आज से पूर्व में, अभी जो है ठंडा का मौसम आएगा ना, रात को देखिएगा पुलिस वाला जो है ना रोड को 2 से 3 बजे जो है ना कुछ खड़ा रहता है, माइनिंग ओवरलोडिंग का काम करता है। मैं उसके खिलाफ लड़ता था। क्या करता था? लड़ता था, क्योंकि देखिए कोई भी कानून माइनिंग वाला जो होता है उसका काम क्या होता है। मैंने गाड़ी को 2-4 को रोक के माइनिंग को, उसको जो वहाँ उसी का सजा मिला आपको? क्या? बिल्कुल उसी का सजा मिला, उसका सजा मिला। मैं जो है हमारा ब्लॉक को एक जो है अत्याचार मुक्त ब्लॉक बनाना चाहता था, मेरा ब्लॉक को एक अच्छे ब्लॉक बनाना चाहता, मेरा ब्लॉक को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहता था। लेकिन क्या कहे, ब्लॉक से लेकर पंचायत स्तर के जो कुछ नेता लोग हैं ना, सोचा कि ये कुछ और है, ऐसा नहीं हो कि कहीं और आगे निकल जाए, 2 कदम आगे निकल जाए। तो वो लोग सोचा क्या मालूम है, कूटनीति कर दिया हमारे साथ। ब्लॉक से लेकर पंचायत तक कुछ लोग जो है उसको टोपी पहनाने का काम किया है, हमारे खिलाफ तरह तरह का भड़काने का काम किया, जिसकी वजह से हमसे जो है पद से छीन लिया गया और हमको प्रतिनिधि से निकाल दिया। पिछले चुनाव में आप लोग सब मिलकर एक ही सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे। अब 2-2 सीट में लड़ रहे हैं, डबल मेहनत। तो क्या आप डबल पद के लिए चुनाव, यानी ये वोट मांगने जाएंगे, ये एक पद? मैं अपना पद के लिए जाऊंगा। पिछली बार किसको बोल रहे हैं कि आप डबल पद के लिए, मतलब मिलजुल के जा रहे थे? पर मेरा चेहरा पर पूरी पंचायत के जनता जानती है, हमारे चेहरा देखकर वोट दिया था और इस बार भी देंगे। वो लोग कश्मीर में रहता था। कहाँ रहता था? कश्मीर में। उसको जानता भी नहीं था। आप जानते थे? ब्लॉक से लेकर पंचायत तक उसको नहीं जानता था। प्रत्याशी तो आपकी भाभी ना थी? देखिए वो प्रत्याशी थी, लेकिन उसको भी नहीं जानता था, कश्मीर में रहती थी। हमारा चेहरा पर आप जानते नहीं कि जितना बिहार में महिला सीट है, महिला को कितना आदमी देख के वोट देता है। महिला का एक निवेदक होता है कि नहीं होता है? उसको कार्य करने का जो मेन, क्या आप लोग महिला का हक छीन रहे थे? महिला का हक नहीं, मैं निवेदक के रूप में था, उसका कार्यभार को संभाल रहा था और वो अपने महिला कर नहीं सकती वो कार्यभार को। आप देखिए, मैं तो सोच रहा हूँ कि पूरे बिहार में आज तक कोई भी महिला अपना काम ऋतु जायसवाल है,
एक मुखिया प्रत्याशी, एक मुखिया वर्तमान मुखिया है जो आरजेडी के टिकट पर लड़ी इस बार चुनाव, हालांकि हार गई कुछ वोट के अंतर से। रितु जायसवाल एक मुखिया है जो अपनी पदभार खुद चलाती है। हाँ है, उस तरह का 1% 2% महिला होगा, 1% 2%, बाकी महिला केवल नाम का घर में रहता। जो महिला के हक छीने ऐसे लोगों को, ऐसे प्रतिनिधि को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए महिला अगर ऐसे प्रतिनिधि को मैं यही कहूँगा कि अगर देखिए उसके पद को निवेदक के रूप में उसको उसका हक तो नहीं छीनना चाहिए कभी पर। जैसे पंचायत में जो लोक अदालत होगा या पंचायत में जो जनता की वार्ड सभा होगा या पंचायत सभा होगा उसमें वहाँ ले जाना चाहिए वो सारा कारोबार। लेकिन पंचायत में गांव में समस्या क्या होता है वो तो एक निवेदक के रूप में देख रेख करना, क्योंकि महिला जो है आप जनता का वोट से आप कुर्सी में बैठते हैं तो रात दिन कभी भी किसी वक्त भी कहीं भी जाना, उस हालत में तो महिला नहीं जा पाएगी ना, आप जानते हैं ना, उसका निवेदक को जाना पड़ता है। तो ज़्यादातर जो मेन समस्या होता है जनता का उसमें जो उसका निवेदक होता है, निवेदक को जाना पड़ता है। वो सारी आप सरकार का जो कागजी प्रक्रिया होता है, जो काम होता है वो महिला के अंडर में रहता है। रितु जायसवाल खुद जा रही है, मैं उसको बधाई देता हूँ ऐसा महिला को। जो महिला नहीं अगर कर सकती तो वो आते क्यों चुनाव में? ऐसे महिलाओं को लाते क्यों? ऐसे महिलाओं को क्या करेंगे, उसका जो निवेदक है, निवेदक लाता है कि चलो उसका नाम पर, क्या कि आप देखिएगा पोस्टर में जितना भी पंचायत स्तर में चलेगा ना, जितना महिला का सीट होगा आप देख लीजिएगा, पोस्टर से पता चल जाएगा कि इलेक्शन महिला लड़ रही है, उसका निवेदक लड़ रहा है, आप देख लीजिएगा। बात यह है कि अब्दुल बारी साहब आपके भाई है, जी जी, आप लोगों के बीच फूट क्यों? हमारे बीच में ये दीवार आई आप दोनों भाई के बीच, ये प्रतिनिधि को लेकर? नहीं, देखिए यही प्रतिनिधि को लेकर वो सोचा, उसको कुछ लोग चला दिया कि प्रमुख चढ़ाने वाले कौन है, नाम तो होगा? नाम किसका बोलेंगे, राजनीतिक है ना, कूटनीति हो, राजनीति होते रहता है। क्या डरते हैं ऐसे लोग? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ वैसे लोगों को। नाम बता, मैं 13 दे चुका हूं नाम वैसे बताने से परहेज क्यों? आप देख लीजिएगा अभी मेरा मजबूरी है, ये क्या है, मजबूरी है, चुनाव के लिए समय मजबूरी है। नहीं, समय आने पर वैसे लोग वो खुद फंस जाएंगे, कौन कहाँ पर क्या कर रहा है जनता बाखूबी जानती है। इस बार लड़ने बोलिए ना, उसको जीत के दिखा दे पंचायत स्तर का जो समिति पद आपका भाई? हाँ हम बोल रहे हैं जीत के दिखा दे वो, क्योंकि जनता जो है ना, जनता जनार्दन है, जनता एक घर में एक आदमी को वोट देगा। भाई भाई में खिलाफ क्यों? भाई में हम उसके खिलाफ नहीं है, उसको राजनीतिक नहीं आता। बिल्कुल, आप राजनीतिक नहीं आता है, उसको राजनीतिक नहीं आता, वो काम नहीं जानता है, पंचायत स्तर का कानून प्रक्रिया अभी जो है। आपका भाई खुद कह रहे, आप खुद नहीं जान रहे, आप कह रहे आपका भाई नहीं जान रहा। हम नहीं जानते हैं तो आप हमारा, जनता कंफ्यूज है ना, जनता कंफ्यूज है, जनता आपको माने या फिर उनको माने। अच्छा ठीक है, आप नहीं जानते कि उनको नहीं जानते। आपका ये बात जब बोल रहे हैं कि जनता कंफ्यूज है, जिस दिन वोट होके गिनती होगा ना, 24 तारीख को वोट है, 24 के बाद 25, हाँ बिल्कुल जीत रहा हूँ मैं, जनता का पूरा जनार्दन समर्थन है। मैं मेरा जितना पंचायत स्तर का वोटर है ना, मैं बोल दिया हूँ कि हमको वोट चाहिए, वोट, क्योंकि मैं जनता का, हमारे पंचायत में आप जाइएगा ना तो हजारों व्यक्ति ऐसा, मैं दिन रात वर्तमान मुखिया से लड़ना क्या ये कठिनाई नहीं? मैं कठिनाई, मैं जिस पद में कभी भी ग्राम पंचायत बरचुंदी में जिस पद में आऊँगा मैं जीत जाऊँगा, क्योंकि जनता उतना जनता जनार्दन है और मैं जनता का उतना काम आता हूँ। क्या आप अपने भाई के लिए वोट मांगने जाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों वोट जाएंगे, समिति क्यों आखिर क्यों? मुझे अपना पद से मतलब है, कुर्सी से मतलब है, मैं पंचायत को जोतना चाहता हूँ। जनता तो कंफ्यूज है ना, जनता एक बात है, जनता ये समझती है कि एक भाई को हम मुखिया बनाए, दूसरा भाई को समिति बनाए, सभी उन लोग अगर बन जाए तो हम लोग क्या करें? पंचायत हमारा जो है ना ज़्यादा नहीं, 3 किलोमीटर चारों तरफ से जनता बसे हुए है ना। आप दिल्ली में आज क्या हो रहा है यहाँ का जनता जानती है, है ना, इस तरह का होता है कि नहीं, हमारे साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है, हमारे साथ किस तरह का व्यवहार किया गया है और अभी भी किस तरह का कर रहा है। आप जो है आने वाला समय जिस दिन वोट का गिनती होगा वहाँ जाइएगा और देख लीजिएगा। किनके खिलाफ बोल रहे पता हो रहा है आपको? मैं किनके खिलाफ बोल रहा हूँ, समिति के खिलाफ बोल रहा हूँ, आपको यही लग रहा है। मैं जनता को ये बात बता रहा हूँ कि जनता जानती है कि हम काम करने वाला आदमी है और पंचायत को जो है बेहतरीन ढंग से जोतने वाला। तो राजनीति से रिश्तेदारी में कोई मतलब नहीं? मुझे राजनीति से कोई मतलब, मैं पद में रहूँ या ना रहूँ, हर एक काम को कर लेंगे, योजना छोड़ के, क्योंकि देखिए योजना छोड़ के पंचायत स्तर का जो योजना होता है, योजना वो प्रतिनिधि ही करेगा, उसके अलावा जो भी छोटा छोटा काम होता है, छोटी मोटी काम होते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, जन्म प्रमाण पत्र का काम हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र का काम हुआ, पारिवारिक का लाभ। तो आपकी भाभी बना चुकी है, प्रमुख का ये काम होता है, ये तो एक आम आदमी भी बना सकता है। आपकी भाभी बोल रही है कि हम वो बोल रहे, उसको कोई काम नहीं है, बड़ा बड़ा काम करना चाहिए उसको। ब्लॉक में वीडियो कहीं घोटाला करके नहीं निकल जाए, सीओ कहीं घोटाला करके नहीं निकल जाए, थाना में बड़ा बाबू किसी प्रकार का करप्शन निकल, उसको ये सब काम में ध्यान। ब्लॉक में प्रमुख का मतलब नहीं समझ रहा है, पूरा ब्लॉक का अध्यक्ष होता है, जिधर जब
प्रमुख की गाड़ी जिधर से चलेगी ना, आगे से बीडीओ का गाड़ी और पीछे से थाना का गाड़ी जो है जाना चाहिए। आप जाना चाहिए कि नहीं आप चाहिए? आखिरी 1 मिनट में आपके बरचुंदी की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं बरचुंदी पंचायत के संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग बाखूबी जानते हैं हमारे बारे में कि हमारे साथ जो है हमारे गांव के और जो मेरा भाई है या हमारा वहाँ का चेयरमैन साहब है या हमारे गांव का जो भी 2-4 इधर उधर के लोग हैं बाखूबी जानते हैं। इस एक तरह का वो लोग जो है ना, कोई काम धंधा नहीं है, 2-4 लोग ऐसे हैं, ठीक है। अच्छा। और वो लोग जो है जगह जगह में दिन बार जो है चाय पान मधु गुटखा का दुकान में भीड़ लगा के रखता है और एक दूसरे के खिलाफ करना, ये है वो है फन्ना। तो जनता जो है ना, जनता जानती है जब वो लोग इस तरह का प्रचार प्रसार करता है ना, तो पीछे में जाके जनता हंसती है। क्या भविष्य में अब्दुल बारी और सज्जाद एक साथ दिखेंगे? राजनीतिक से संबंधित अभी से लेकर कयामत तक कभी नहीं, भाई भाई में कभी नहीं, भाई 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 ही बिल्कुल, नहीं, भाई भाई में मैं भाई में नहीं। हमारा घर, मेरा एक चचा है पैक्स चेयरमैन है, उससे भी मेरा गठबंधन की राजनीतिक चल रही थी कहीं पहले। जनता को आप लोग तो कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं भाई? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब देखा कि ये दोनों का जो दिशा निर्देश है, काम करने का जो कार्यशैली है, तो बिल्कुल मतलब जो है गलत दिशा निर्देश है। पंचायत स्तर को वो लोग जो है लोगों को गुमराह करके रखा है, पंचायत में, गांव में, और जो चौक चौराहे के लोग हैं ना, वो लोग को गुमराह करके रखा है। मालूम है आपको वो लोग का काम क्या है? बोलेंगे तो आप समझिएगा कि देखिए कुछ जनता ऐसे है, चाय की दुकान, पान की दुकान, इधर उधर जो है ना घूमते फिरते रहता है, तो लोग क्या सोचता है मालूम है कि भाई जो प्रतिनिधि होता है कि वो आए बैठे गपशप करे, तो वो लोग दिन रात सिर्फ वो लोग को बहलाने का काम कर रहा है, वो भी झूठू मूठू, क्या झूठू मूठू। लेकिन जनता का अपना बुद्धि है ना। अगर हमारे ग्राम पंचायत बरचुंदी के जनता इस बार जागरूक है, जानता है कि कैसे प्रतिनिधि को पद देना चाहिए, तो हमको लगता है कि हम मुखिया फाइनल है, 100% जीत रहा है, जनता जनार्दन है और हम जीतेंगे, कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया आपका इतना समय देने के लिए। जी जी, बहुत ये थे पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि सज्जाद आलम जी। अब इस वक्त जो मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, भाई भाई की लड़ाई में आखिरकार बाजी कौन मारेंगे या फिर एक साथ इन लोगों को लड़ना उचित रहेगा, ये आप जनता तय करेंगे। आखिरकार इन लोगों का मैटर जो भी सज्जाद भाई और अब्दुल बारी जी आरोप प्रत्यारोप लगाए, कितना सच्चाई है ये बेहतर इन दोनों भाई जाने। क्या है राय आप जो तमाम दर्शक हैं वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।